दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। दर्शकों, पुष्य नक्षत्र हर माह में आता है और ऐसे में इस बार 2026 में 28 मार्च को शनि पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र दोपहर 3:24 27 मार्च से शुरू होकर 2:50 28 मार्च तक रहेगा, यानी शनिवार के दिन यह शुभ संयोग पड़ रहा है। दर्शकों, यह नक्षत्र बहुत ही खास माना जाता है और इसमें किया गया हर कार्य शुभ फल देने वाला होता है। आप उस हर काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसे आप लंबे समय से करना चाह रहे हैं, और जिन कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हैं उन्हें भी इस दिन दूर किया जा सकता है। जैसे कि अगर बच्चों के विवाह योग नहीं बन रहे हैं या शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो इस दिन छोटा सा भी काम अगर आप भगवान के निमित्त कर देंगे तो वह निश्चित रूप से सफल होता है और आपकी परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, भोलेनाथ की आराधना की जाती है और विष्णु भगवान की पूजा भी आप कर सकते हैं। दर्शकों, आज की इस वीडियो में आपके लिए शादी में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुत ही सरल और किफ़ायती उपाय लेकर आया हूं, जिसे केवल एक ही दिन करना है और आपका काम बन सकता है। वह सभी माता पिता जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, उन्हें इस शनि पुष्य नक्षत्र का लाभ जरूर लेना चाहिए। पहली बात, वह बच्चे जिनके विवाह में देरी हो रही है, जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, 30 के हो चुके हैं, 35 के हो गए हैं, या जिनका विवाह योग लगातार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बन पा रहा है और कई तरह के उपाय करके थक चुके हैं, उन्हें भी इस छोटे से उपाय को अपने घर में जरूर करना चाहिए। तो यह उपाय आप किस प्रकार से करेंगे और किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, यह मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो जीवन में किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, या फिर वह बच्चे जिनका विवाह योग नहीं बन रहा है, वह भी इस एक दिन का जरूर लाभ उठाएं। दर्शकों, सबसे पहले तो यह जानकारी आपको दे दूं कि इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, और अगर किसी कारण से सुबह नहीं कर पाते तो शाम के समय भी कर सकते हैं। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं, खासकर वह बच्चा जिसके विवाह में विलंब हो रहा है, और विशेष रूप से माँ अगर यह उपाय करती हैं तो इसका प्रभाव और भी अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए इस मौके को हाथ से जाने न दें। तो करना क्या है, सर्वप्रथम सुबह में आप नहा धोकर जैसे ही अपने पूजा घर में बैठें पूजा करने के लिए, उस समय आपके पास होनी चाहिए अक्षत यानी साबुत चावल। जी हाँ, एक छोटी कटोरी साबुत बिना टूटे हुए चावल, बस इससे ज़्यादा नहीं। जो आपके घर में है वहीं से निकाल लीजिए, बस इतना ध्यान रखें, साबुत चावल ही लें, कुटे हुए नहीं चलेंगे। इसके बाद आपको एक थाली लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। किसी भी धातु की हो, पीतल की हो, स्टील की हो, कोई भी हो, ऐसी एक थाली लेकर आप उसे भगवान गणपति के सामने रख दीजिए। गणपति भगवान का चित्र तो लगभग सभी के घरों में होता ही है, और मान लीजिए अलग से चित्र नहीं है तो भोलेनाथ और माँ पार्वती के साथ अगर गणपति जी का चित्र है तो उसके आगे भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको यह थाली गणपति भगवान के आगे रखनी है और इस पर एक त्रिकोण बनाना है, जैसा आप देख रहे हैं ठीक उसी प्रकार का त्रिकोण बनाइए। अब यह त्रिकोण बनाना किससे है, तो यह त्रिकोण आपको हल्दी से बनाना है। हल्दी को थोड़ा सा घोल लीजिए, 1 चम्मच या आधा चम्मच, जितनी ज़रूरत हो उतनी, और फिर गुरु की उंगली यानी अंगूठे के पास वाली पहली उंगली से थाली के बीचों बीच इस प्रकार से एक त्रिकोण बना लीजिए। त्रिकोण बनाने के बाद उसी थाली में थोड़ी सी जगह साइड में छोड़ते हुए एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि दीपक की लौ का मुख त्रिकोण की तरफ यानी भगवान की ओर होना चाहिए, आपकी तरफ नहीं। दीपक सामने त्रिकोण की दिशा में ही जलना चाहिए। अब उस त्रिकोण के अंदर आपको बच्चों के विवाह की कामना करते हुए, भगवान गणपति को नमस्कार करते हुए यह चावल यानी अक्षत उस त्रिकोण के बीच में रख देनी है। इसलिए त्रिकोण इतना जरूर बनाएं कि उसके अंदर एक छोटी कटोरी आराम से आ जाए। इसके बाद आप
गणपति भगवान के सामने हाथ जोड़कर बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं कि पूजा घर में जाते ही सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए, लेकिन आज के इस उपाय में मैंने शुरुआत में ऐसा नहीं कहा, क्योंकि यहां दीपक हमें त्रिकोण के सामने विशेष रूप से प्रज्वलित करना था। अब दीपक जलने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र गणपति भगवान का होगा। चाहे तो आप ओम विघ्न विनाशाय नमः का जाप करें या श्री गणेशाय नमः का जाप करें। जो भी आपको सरल लगे वही मंत्र बोलें। इस मंत्र का जाप 51 बार करना है और 51 बार पूरा करने के बाद फिर से भगवान के आगे हाथ जोड़कर बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करनी है। यदि कुंडली में मंगल दोष हो, पितृदोष हो, ग्रह दोष हो, गुरु या शुक्र से संबंधित कोई बाधा हो, क्योंकि गुरु और शुक्र विवाह योग बनाते हैं, मंगल रुकावट देता है और शनि देरी करवाते हैं, तो इस 2026 के 28 मार्च के शनि पुष्य नक्षत्र योग के दिन भगवान से प्रार्थना करें कि ये सभी दोष दूर हो जाएं। इसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद अगर आपने यह उपाय सुबह किया है तो इस चावल को शाम तक वहीं रखा रहने दें, और अगर शाम को किया है तो रात भर रखा रहने दें। फिर बाद में इस चावल को उठाकर इसके 2 भाग कर लीजिए। आधा भाग पानी में प्रवाहित करना है और आधा भाग घर में जो चावल बनेगा उसके साथ बनाकर सभी को भोजन के रूप में ग्रहण करना है। अब अगर आपके पास नदी या तालाब नहीं है तो आप क्या करें, तो जो आधी चावल है उसे एक बड़े बर्तन में डालकर उसमें पानी डाल दीजिए। मान लीजिए कि वह प्रवाहित हो गई। इसके बाद आप इसे किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या किसी पड़ोसी को जो इसे बनाकर खा सके। दूसरा तरीका यह है कि आप इसे अपनी छत पर डाल दें, पक्षी इसे खा लेंगे। तीसरा तरीका यह है कि उसी पानी सहित किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें, वहां के जीव जंतु इसे ग्रहण कर लेंगे। तो यह था शनि पुष्य नक्षत्र का छोटा सा उपाय। इसे जरूर कीजिएगा, आपका काम बनेगा। अगर कोई व्यक्ति शनिवार की शुरुआत में या एक दिन पहले शाम को यह उपाय करना चाहे तो भी कर सकता है। उपाय बिल्कुल यही रहेगा। आप चाहें 27 मार्च शाम को करें, चाहे आप इस उपाय को 28 मार्च को करें। बच्चों का विवाह योग बनने लगेगा, जल्दी ही अच्छे रिश्ते आने लगेंगे और मनचाहा संबंध भी प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मन में कोई भी सवाल या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको सही उपाय बता सकूं और आपके जीवन की परेशानियों का समाधान हो सके। जय श्री कृष्ण।